कल का अपना जो टॉपिक हम शुरू कर रहे थे, आज हमें उसी को रिपीट करना है। प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे और क्यों होगा। आज हम कुछ और लेते हैं आगे। जैसे कि मान लीजिए हमने y इक्वल टू लीजिए हमने ये कॉस इनवर्स x, एक ये फलन है इनवर्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय ये फलन है। ये इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान देने वाली विशेष बात ये है कि जो ये -1 है, ये सिर्फ इस बात की पहचान है कि जो ये फलन है तुम्हारा ये इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ये बाकी आप इसको 1/cos x यानी ये घात नहीं है, ये घात नहीं है, ये सिर्फ इस बात की पहचान है कि ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है। तो देखिए, इसकी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन है कि यहाँ पे ये जो x है, x बिलोंग करेगा 0 से पाई इंटरवल में, यानी जब x इस इंटरवल में लाई करेगा तभी तुम्हारा ये जो फंक्शन है, जो फलन है, ये डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, वरना नहीं होगा। और जो ये y है, y बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 अंतराल में। इस इंटरवल में जब x और y दोनों डिफाइंड होंगे तब तुम्हारा ये जो प्रतिलोम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका डिफाइंड होगा। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि y बराबर कॉस इनवर्स x है, इसको हम कह सकते हैं x बराबर कॉस y। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, x की अब की तो क्या बन जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ये बन जाएगा cos y, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव ध्यान देना, चूँकि हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन करने, और जबकि हमारा फलन y में, तो हम क्या बन जाएगा cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। अब हमें इस y का और करना है x के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा dy बटे में dx। अब हमें dy बटे में dx निकालना है, तो ये बन जाएगा dy बटे में dx बराबर -1 अपॉन साइन y। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं -1 अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर y। क्योंकि हमारा जो दिया गया फलन था वो x में था, और जो हमारा डेरिवेटिव जो अवकलन आया वो y में आ रहा है, और हमें डेरिवेटिव चाहिए x में ही, इसलिए हमने साइन y को इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। और हम जानते हैं cos y की वैल्यू क्या है, cos y की वैल्यू है हमारे पास में x, तो ये डेरिवेटिव आ जाता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से आप यूं कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ यानी अवकलन ऑफ कॉट इनवर्स x, मैंने जैसे tan इनवर्स का प्रूफ किया है, उसी तरह से आप कॉट इनवर्स का भी निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x है, y इक्वल कॉट इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे x की क्या कंडीशन है, x की कंडीशन ये है कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे करेगा -∞ से इन्फिनिटी, और जबकि तुम्हारा जो y है, y बिलोंग करेगा 0 से पाई। अब इसको हमें करना है, तो देखिए, चूंकि y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉट y। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, अवकलन करें, तो ये बन जाएगा अवकलन ऑफ x इक्वल्स टू अवकलन ऑफ कॉट y, और x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1, और कॉट y का डेरिवेटिव बनेगा माइनस, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो चूंकि y में तो बन जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर y, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड dy अपॉन dx, ये हमारा लक्ष्य है मतलब निकालने के लिए। तो यहाँ बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर y। हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि कॉसेक स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर वाई होता है। आप इस आइडेंटिटी को यूज करें तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू -1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। कॉट वाई की वैल्यू एक्स है, इसमें रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से किसी भी प्रतिलोम, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप उनका अवकलन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो देखिए आगे हैं इसी तरह से आप सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। ये कोई बड़ी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो देखिए आगे क्या है, नंबर 1 पॉइंट हम लेते हैं कि y इक्वस टू तुम्हारा सेक इनवर्स x है। पता करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो देखिए y इक्वस टू सेक इनवर्स x, जहाँ पे ये जो तुम्हारा x है, x बिलोंग करेगा -∞ से -1 और 1 से ∞, इस अंतराल में। और जबकि जो y है, y बिलोंग करेगा 0 से पाई माइनस पाई वाई को। इस अंतराल के लिए तुम्हारा ये डिफाइंड होगा फलन, फंक्शन जो है y इक्वल टू सेक इनवर्स x इन कंडीशन में डिफाइंड होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, हम कह सकते हैं x इक्वल टू बन जाएगा सेक y। सेक y अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अवकलन ऑफ x इक्वल टू अवकलन ऑफ सेक y। x का अवकलन 1 और सेक y का अवकलन बन जाएगा, सेक का अवकलन होता है, हम जानते हैं कि अवकलन ऑफ सेक x इक्वल टू सेक x tan x होता है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सेक y tan y और इस y का बन जाएगा अवकलन डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब आगे देखिए, हमें ये निकालना है, अपना टारगेट ये है, तो हम ये कह देंगे dy अपॉन dx की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन ये सेक y और ये tan y। सेक y की वैल्यू हमारे पास में x ऑलरेडी है, हमें tan y को अब हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे इन टर्म ऑफ सेक y। तो कैसे, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल टू सेक स्क्वायर y होता है। तो यहाँ से tan y क्या आ जाएगा, tan y आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर y -1। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो हम ये कह देंगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन सेक y को हमने एज इट इज़ लिख दिया और tan y की जगह पे आ गया अंडर रूट, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर y -1। अब आप इसकी वैल्यू रख दो तो देखिए हम कह देंगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन सेक y की वैल्यू, सेक y की वैल्यू x, ये आ गया x, और अंडर रूट अगेन सेक स्क्वायर y आ रहा है, तो सेक स्क्वायर y की वैल्यू क्या बन जाएगी, x स्क्वायर और ये -1। ये इसका अवकलन आ गया। किसका अवकलन आ गया, सेक इनवर्स x का आ गया। एक और बचा है आपका कॉसेक इनवर्स, ये इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए इसके बारे में बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि यहाँ पे ये जो x होगा ये बिलोंग करेगा ये -∞ से -1 और 1 से ∞। ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये कंडीशन याद होना। और जो y है वो बिलोंग करेगा
माइनस π/2 से π/2 माइनस 0। ये इसकी कंडीशन है। अब तो जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे इजी वे में आप इसका डेरिवेटिव अवकलन फाइंड कर सकते हो। तो देखिए, चूंकि y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू बन गया कॉसेक y। अब हमें क्या करना है, इसको हमें अवकलन निकालना है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x के। तो क्या बन जाएगा, हम कह देंगे अवकलन ऑफ x इक्वल्स टू अवकलन ऑफ, ये बन जाएगा कॉसेक y। आप अच्छे से जानते हैं कि कॉसेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉसेक x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कॉसेक x का अवकलन बनता है माइनस कॉसेक x कॉट x। तो यहाँ पे बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ, अवकलन ऑफ ये कॉसेक x इक्वल्स टू माइनस कॉसेक x कॉट x होता है, ये इसका अवकलन है। लगाइए तो देखिए इसका अवकलन क्या बन जाएगा भाई, इसका बन जाएगा 1, x का अवकलन हो गया 1, इक्वल का साइन कॉसेक y, तो कॉसेक का अवकलन बन गया डेरिवेटिव माइनस कॉसेक y कॉट y। अब हमें करना है y का डेरिवेटिव, y का अवकलन, तो y का अवकलन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ से हमें ये निकालना है dy अपॉन dx, तो कह देंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -1 अपॉन ये कॉसेक y और ये कॉट y। हमारे पास में ऑलरेडी कॉसेक y की वैल्यू x है, हमें कॉट y को क्या करना है, कॉसेक y के टर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर y इक्वल्स टू बनता है कॉसेक स्क्वायर y। तो यहाँ से हमें ये निकालना है कॉट y क्या बन जाएगा, कॉट y बन जाएगा अंडर रूट ये कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1। ये वैल्यू आप इसकी जगह पे लिखें तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -1 अपॉन ये कॉसेक y एज इट इज, कॉट y की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1। अब इनकी वैल्यू रखिए, तो कॉसेक y मैंने क्या बताया था, कॉसेक y की वैल्यू कितनी है, x, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy अपॉन dx बराबर -1 अपॉन इसकी वैल्यू x अंडर रूट इसकी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1। ये इसका अवकलन आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। किसका, ये डेरिवेटिव है कॉसेक इनवर्स x का। यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की एक नई चीज़ बताई कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी प्रतिलोम ये त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे करना है। अब आगे देखिए, कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इन एग्जाम्पलों से हमें जो कंपोजिट फंक्शंस हैं या फिर जो संयुक्त फलन है या फिर तुम्हारे इसके जो क्वेश्चन हैं इनवर्स के, हम उनको करने की ट्राई करते हैं। देखिए भाई, तो देखिए क्वेश्चन है 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, क्या है कि y इक्वल्स टू साइन x डिग्री है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले x डिग्री, हम क्या करेंगे, इस x डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हम जानते हैं कि जो x डिग्री है वो x पाई अपॉन 180 ये रेडियन के इक्वल होता है। x डिग्री इक्वल में बराबर x पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसको हम इसमें करेंगे कन्वर्ट, तो क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन और x डिग्री की जगह पे आ जाता है x पाई अपॉन 180। अब तुम्हारा ये फंक्शन है, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका हमें करना है अवकलन। तो ध्यान दें यहाँ पे नंबर ऑफ फलन 2 हैं, ये तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन है यानी कि संयुक्त फलन है।
यानी कि ये जो तुम्हारा साइन, ये तुम्हारा एक फलन तो ये हो गया जो कि है कौन सा, ये तुम्हारा त्रिकोणमितीय फलन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये एक्स पाई अपॉन ये 180 ये एक तुम्हारा दूसरा फलन है। अब ये जो चीज़ है तुम्हारा एक्स पाई अपॉन ये 180 ये साइन के लिए एक्स का काम कर रही है, इसलिए ये तुम्हारा कंपोजिट यानी कि संयुक्त फलन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करते हैं, y का अवकलन ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर अवकलन ऑफ साइन एक्स पाई अपॉन 180। अब यहाँ पे साइन का जो होता है अवकलन, चूंकि यहाँ पे मैं पहले ही कह चुका हूँ दो हैं आपके फंक्शन, दो फलन है, एक साइन और एक ये। तो पहले हम करेंगे साइन का अवकलन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा यहाँ पे, इसका आ जाएगा कॉस और ये आ जाएगा एक्स पाई अपॉन 180। ये तुम्हारा डेरिवेटिव अवकलन हमने साइन एक्स पाई अपॉन 180 में साइन का कर दिया। अब हमारे पास इसका हमने कर दिया है, अब हमारे पास में ये बाकी, अब हमें इसका निकालना है अवकलन। तो क्या बन जाएगा, हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पाई अपॉन 180। अब इसमें पाई अपॉन 180 ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल दें, क्योंकि बीच में साइन किसका है, मल्टीपल का, गुणा का साइन है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अंदर रह जाएगा x, और x का डेरिवेटिव अवकलन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 पाई अपॉन 180 कॉस एक्स पाई अपॉन 180। अब x पाई अपॉन ये 180 है क्या, x डिग्री, तो हम इसको x डिग्री भी कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा तुम्हारा dy अपॉन डी एक्स बराबर पाई अपॉन 180 कॉस x डिग्री। ये तुम्हारा इसका अवकलन आ गया इसका। आगे देखते हैं और लेते हैं कुछ एक एग्जाम्पल। जैसे अगला हमने एक क्वेश्चन लिया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दें, सबसे पहली बात, आरबीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर आपके जो अदर एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है, इसलिए अपने आप में ये आना बहुत ज़रूरी है, और इसका यूज ओनली मैथ में नहीं फिजिक्स में भी है, इसलिए ये चैप्टर आपको बारीकी से और अच्छे से समझना है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे देखिए y इक्वल्स टू एक फलन, एक हमने फलन ले लिया 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ध्यान देना भाई। तो अब हमें इसका यहां से dy अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इस y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गया, और हम कह देते हैं डेरिवेटिव अवकलन ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आप सबसे पहले पता करो कि इसमें नंबर ऑफ फलन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन तुम्हारा ये स्क्वायर रूट का है, वर्गमूल का फलन है। एक फंक्शन तुम्हारा कॉट का है जो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय फलन है, और एक तुम्हारा एक्स स्क्वायर यानी कि बहुपदीय या पर यूं कहें क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये। तो हम क्या करते हैं, अब हमें इन तीनों का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक संयुक्त फलन है, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। तो 2 एज इट इज, पहले यहां पे रूट एक्स चल रहा है, मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूलों में कि ये रूट एक्स कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इट्स ओनली डेराइव्ड, ये आपको याद रहना चाहिए क्या,
कि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। हमने सबसे पहले इस रूल को फॉलो किया। तो देखिए इसका बन जाएगा डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हमने पहले इस स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के फलन का किया है। हो गया एक। अब बच गया तुम्हारा कॉट एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, अवकलन निकालना है। तो हम लिख देते हैं कि अवकलन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ें तो देखिए dy/dx इक्वल टू, अब 2 मल्टीपल 1 क्या बन जाएगा 2, या 2 अपॉन यहाँ पे बन जाएगा आपका ये 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि ये तुम्हारा वर्गमूल है और ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स और वो इसका उत्तर लिख जाते हैं कॉट एक्स। ये गलत है, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तुम्हारा कॉट एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर कॉट के लिए एक एंगल का काम कर रहा है, कोण का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हम इसको कॉट एक्स स्क्वायर के वर्गमूल को ये कॉट एक्स नहीं कह सकते, ये गलत होगा, ये यही रहेगा। हाँ, अगर कॉट स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे कॉट स्क्वायर होता, कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता, तब ये वर्गमूल हट जाता और उत्तर आ जाता कॉट एक्स स्क्वायर। लेकिन चूंकि हमारे पास में रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये संभव नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। आगे देखें कॉट का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू बनता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लगाइए तो ये बन जाएगा कॉट का माइनस, ये माइनस का साइन, और ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमने कॉट का अवकलन कर दिए। अब क्या रह गया? अब रह गया आपका अवकलन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका तो हम अच्छे से जानते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अवकलन बनता है 2x। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और इसका आ जाता है माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा dy/dx। इसको हम आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस पूरे फंक्शन को जो हमारा डेरिवेटिव आया है इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कि फाइनली आंसर क्या आएगा। तो देखिए भाई, अब हम जानते हैं कि जो ये कॉसेक होता है, कॉसेक एक्स, ये साइन का प्रतिलोम फलन है या फिर इनवर्स फंक्शन है। मतलब क्या है कि हम ये कह देंगे कि कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स होता है, और कॉट क्या बनता है? कॉट एक्स बनता है तुम्हारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इन दोनों को यूज करके हम इस पूरे जो ये क्वेश्चन है इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा dy/dx इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का भाई क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और ये बन जाएगा अपॉन अंडर रूट कॉट का बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ये भी तुम्हारा पूरा रूट में चल रहा है। यहाँ पे हम इस रूट को, वर्गमूल के चिन्ह को अलग अलग हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये बन जाएगा माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भिन्न के नीचे भिन्न आ गई, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन। ये हम अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। कैसे? कि हम पहले इनका मल्टीपल कराएं अपॉन फिर हम इनका मल्टीपल कराएं। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस 2x मल्टीपल अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर
अपॉन क्या बन जाएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे इन दोनों का आधार समान है। आप यूँ कहो, पहले हम इसको यूँ भी कह सकते हैं -2x साइन एक्स स्क्वायर की पावर घात 1/2 बटे यहाँ बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की घात 2 कॉस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या संभव है। आगे यहां पे बन गया ये घात पावर 1/2। अब इन दोनों का आधार समान, यहां पे ये जो घात है 1/2 इस 2 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इस छोटी घात को नीचे लेके आएंगे और भाग में घातें घटती हैं, तो ये बराबर हो जाएगा -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 -1/2। भाग में घातें घट गई, ठीक है, और यहाँ आ जाता तुम्हारा कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। आगे देखिए यहाँ पे क्या रह जाएगा भाई, ये रह जाएगा -2x अपॉन, अब ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ध्यान देने 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 होता है, 1 और आधा। तो यहाँ पे हम 1 और आधे को हम अलग अलग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, क्या बन जाएगा आगे, -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और दूसरा बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ध्यान से देखिए, ये पावर 1 और ये पावर 1/2, दोनों का आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, मल्टीपल में पावर्स एक्स मतलब ऐड होती हैं, तो 1 और 1/2 को आप ऐड करोगे तो वही 3/2 आ जाएगा। हाँ, तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने 3/2 को हमने अब इन 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया है। चेक कर सकते हैं, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1/2 है, दोनों का आधार समान है, बीच में चिन्ह गुणा का है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वही घात 3/2 आ जाएगी। इसको हम ऑलरेडी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे दोनों की घात ये समान है और आधार जो है अलग अलग है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये तुम्हारे साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है पर है नहीं है, ये तुम्हारे साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है पर है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम अंदर कर देते हैं √2 से मल्टीपल, यहाँ पर √2 से मल्टीपल और यहाँ पर तुम्हारा √2। तो क्या बन जाएगा, अब ये चूंकि यहाँ पे ये √2 है यानी 2 की घात 1/2, ये 2 अंदर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा तुम्हारा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और ये क्या बन गया, ये तुम्हारे साइन 2x का फॉर्मूला है। तो तुम्हारा फाइनली आंसर क्या आ जाता है, फाइनली आंसर है -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर की पावर 1/2। ये तुम्हारा डेरिवेटिव आ गया। मैं यूँ कह सकता हूँ इसका डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू फाइनली आंसर -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर और साइन 2x स्क्वायर की पावर 1/। आप इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। 7 चैप्टर है, 7.1 के एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है उनको आप ये ट्राई करोगे। दैट्स ऑल।